हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। मैं हूँ वंशिका और आज से हम एडवांस जावा प्रोग्रामिंग के लेक्चर स्टार्ट करेंगे। यस, सो प्रीवियस क्लास में हमने देखे थे कि कंटेंट्स एजेपी में हम क्या क्या पढ़ेंगे। यस, सो आज हम पढ़ेंगे AWT, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूलकिट। ओके, सो इसे एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट भी कहा जाता है। ओके, सो वो क्या होता है, इंट्रोडक्शन हम लेंगे एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूलकिट का। ओके, तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, कौन से कंटेनर्स हैं। ओके, सो ये सब आज हम पढ़ेंगे। सो उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, सो यहाँ पे आपको कुछ नोट्स दिख रहे होंगे। ओके, सो दैट इज माय हैंड रिटन नोट्स। यस, सो यहाँ पे आपको कुछ नोट्स दिख रहे होंगे, देखो। ओके, सो ये कुछ नोट्स है मेरे जो कि बहुत यूजफुल है, हैंड रिटन है और बहुत डिटेल में मैंने लिखे हैं। ओके, तो ये सब चीजें जो भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो आपको बहुत डिटेल में दी जाएंगी ताकि आप एमसीक्यूज में उसे अच्छे से प्रिपेयर कर सके। क्योंकि आपको पता है कि एमएसबीटी की एग्जाम भी जो होती है वो ऑनलाइन होती है। ओके, सो क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। सो थ्योरी एग्जाम में कैसे होता है कि हम पर्टिकुलर आंसर पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए लिख सकते हैं। ओके, बट एमसीक्यूज में ऐसा नहीं होता है। ओके, सो हमें पूरा डीपली नॉलेज चाहिए होता है कौन से भी कॉन्सेप्ट के ऊपर। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से नोट्स निकाले हुए हैं। ओके, सो इसीलिए हम बाय यूजिंग नोट्स ही यहाँ पे स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। AWT, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूलकिट। सो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। तो ये सब हम अब इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, so this is AWT. The AWT contains numerous classes and methods that allows us to create and manage windows. So AWT एक कंटेनर टाइप होता है, ओके, या हम बोल सकते हैं टूल किट होता है। उसमें हम बहुत सारे मेथड्स, क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके, the main purpose of a AWT is to support applet windows. It can also be used to create standalone windows that run on GUI environment such as Windows. So AWT से हम graphical user interface create कर सकते हैं just like a window. Okay. So यहाँ पे हम कौन सी भी एक विंडो क्रिएट कर सकते हैं और उसमें फिर हम बाकी ये कंपोनेंट्स यूज कर सकते हैं जैसे बटन्स, लेबल्स, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, etc. The AWT is a set of application program interfaces, that is API, used by Java programmer to create graphical user interface objects such as buttons, scroll bars, windows, etc. It is a simple application program interface, that is API है जो कि यूज होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए। जो भी हम विंडोज यहाँ पे क्रिएट करेंगे उसके लिए वो यूज होता है। ओके, फिर वही विंडो में हम क्या कर सकते हैं, बटन्स, टेक्स्ट बॉक्स, ये सारे कंपोनेंट्स हम ऐड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको AWT क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। ओके, सो अब देखते हैं AWT क्लासेस क्या होता है। ओके, so the AWT classes are contained in the java.awt package. Okay, it is one of the Java's largest package. So हम जो भी क्लासेस, जो भी मेथड्स, जो भी AWT पे ऑपरेशंस करेंगे वो java.awt पैकेज में ही करेंगे। सो वाइवास में, इंटरव्यूज में या फिर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि AWT के क्लासेस जो भी होते हैं, मेथड्स होती है, वो हम कौन से पैकेज में इंपोर्ट करते हैं, उसके लिए कौन सा पैकेज यूज करते हैं। Okay, so the answer is java.awt package. Okay, so यहाँ पे मैंने कुछ ही क्लासेस के नेम्स दिए हैं, वैसे तो बहुत सारे क्लासेस की लिस्ट है, बट सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैंने कुछ ही क्लासेस दिए हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए AWT event और the function is encapsulate AWT events. Okay, so AWT event एक क्लास होता है, जो भी इवेंट्स अकर होंगे वो सारे हैंडल करेगा by using AWT package. Okay, then border layout,
buttons, canvas, checkbox group, choice and etc. ओके सो आप यहाँ पे इसके फंक्शंस देख सकते हो कि बटन क्या करेगा, ऑब्वियसली क्रिएट पुश बटन। यस, एक बटन क्रिएट करेगा जिसपे हम अगर क्लिक करते हैं तो वो एक्शन परफॉर्म करेगा, किसी और फॉर्म पे जाना है या कोई और विंडो पे जाना है। यस, सो दैट इज बटन। ओके, सो लाइकवाइज ये सारे ऑपरेशन, ये सारे क्लासेस हम इंपोर्ट कर सकते हैं हमारे AWT पैकेज में। नाउ विंडो फंडामेंटल्स। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जाने कि ये एक्चुअली में AWT कैसे वर्क करता है, हायरार्की क्या है। ओके, सो द AWT defines window according to the class hierarchy that adds functionality and specificity with each level. ओके, सो यहाँ पे AWT की यहाँ पे हायरार्की दी गई है जो कि अपने खुद के फंक्शंस होते हैं उनके। ओके, वो स्पेसिफाई किए गए होते हैं कि ये जो कंपोनेंट है, ये जो पार्ट है, ये वही स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। ओके, the two most common windows are those derived from panel, which is used by applet, and those derived from frame, which creates a standalone windows. Okay, so यहाँ पे दिए गए हैं two common important windows. Okay, so that is ये panel बहुत ही important होता है and frame. Okay, so by using panel हम applet create कर सकते हैं। ये applet क्या होता है इसके बारे में हमने जावा में ऑलरेडी पढ़ लिया है। सो फ्रेम एक्सटेंड करता है ऑल द फीचर्स ऑफ विंडो। ओके, सो एक एक पार्ट हम यहाँ पे अभी एक्सप्लेन करेंगे। सो फर्स्ट इज कंपोनेंट। So at the top of the AWT hierarchy is the component class. Obviously, आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि this is the first part. Okay, so component एक class होता है जो कि at the top of the AWT hierarchy है। Okay, so let's take an example. अगर हमें कुछ draw करना है जावा में, ओके, दैट इज एक विंडो ड्रॉ करनी है मुझे। ओके, एक फॉर्म ड्रॉ करना है और उसमें बहुत सारे बटन्स है, लेबल्स है, टेक्स्ट बॉक्स है। ओके, सो जो भी फ्रेमवर्क हम यूज करेंगे, सो दिस इज कॉल्ड एज कंपोनेंट। ओके, सो कंपोनेंट में ही हम कुछ बटन्स, लेबल्स, टेक्स्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स ये सब ऐड कर सकते हैं। विदाउट कंपोनेंट हम ऐड नहीं कर सकेंगे। ओके, समझ में आ रहा है। सो कंपोनेंट ये फर्स्ट क्लास होता है। ओके, मेन क्लास होता है जिसमें हम बाकी की चीजें ऐड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कंपोनेंट इज an abstract class that encapsulates all the attributes of a visual components. Yes, as I already told you कि बाकी के components हम यहाँ पे add कर सकते हैं। ये जो component class है ये दिखता नहीं है। ओके, जैसे कि buttons, labels हम see कर सकते हैं, देख सकते हैं, but ये component class हमें visible नहीं होता है। ओके, but it is present at that time. All user interface elements that are displayed on the screen and that interact with the user are subclass of component. Yes, जैसे कि मैंने बोला था कि जो भी buttons, labels ये सारे components होंगे वो visible होंगे हमें। ओके, वो सब क्लास होते हैं component main class के। ओके, it defines over 100 public methods that are responsible for managing events such as mouse and keyboard input, positioning and sizing the window and the repainting. Okay, so यहाँ पे functions दिए हुए component के कि component क्या क्या कर सकता है। ओके, सो यहाँ पे देखिए जब भी हम माउस को मूव करते हैं, कीबोर्ड की कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, किसी विंडो को हम रीसाइज करते हैं, रीशेप करते हैं, तो ये सब हम कर सकते हैं बाय यूजिंग कंपोनेंट। A component object is responsible for remembering the current foreground and background colors. Yes, so ये भी मैनेज करता है AWT का component class. ओके, समझ में आ रहा है। सो इसके बारे में हमने क्या समझा कि कंपोनेंट इज अ मेन क्लास और कंपोनेंट क्लास में ही बाकी के सारे ऑल द सब क्लासेस इन्वॉल्व होंगे। यस, ओके, नेक्स्ट इज कंटेनर। ओके, सो कंटेनर इज अ सब क्लास ऑफ कंपोनेंट। यस, बिकॉज यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हो आप, है ना, कंपोनेंट के बाद ही आता है कंटेनर, है ना। ओके, सो कंटेनर एज अ नेम इंडिकेट्स क्या होगा कि कंटेनर होगा। ओके, उसमें हम सारी चीजें ऐड करेंगे। यस,
It has additional methods that allow other component object to be nested within it. Other container objects can be stored inside of the container. This makes for a multi-level containment system. Let's take an example. This is our component. Okay, so component यहाँ पे हमें visible नहीं होता है ना? तो इसमें फिर क्या होगा? कंटेनर क्लास यूज होगा जिसमें हम एक्चुअली बटन्स ले सकते हैं, कॉम्बो बॉक्स ले सकते हैं, चेक बॉक्स ले सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं. ओके, सो दैट इज कंटेनर. ओके, सो कंपोनेंट मींस ये आउटर लेयर जो होगी वो कंपोनेंट होगा और कंटेनर मींस एक्चुअली हम प्लेस कर सकते हैं. ओके, और एक के अंदर दैट इज नेस्टेड हम फंक्शंस यूज कर सकते हैं. ओके, सो दैट इज कंटेनर. गॉट इट? ओके, तो इसमें हम लेआउट मैनेजर यूज करते हैं जो कि मैनेज करता है लेआउट्स को. ओके, अभी लेआउट क्या होता है ये हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे, सो डोंट वरी. ओके, सो यहाँ पे देखिए, it does this through the use of various layout manager. ओके, some methods are, यहाँ पे layout manager कैसे यूज होता है उसके कुछ मेथड्स दी गई है. ओके, तो देखिए, void add component object. सो इससे हम क्या करेंगे कि जो भी कंपोनेंट हमें ऐड करना है वो हम ऐड कर सकेंगे. ओके, एंड void remove component object. अगर एक ऑब्जेक्ट है उसको हमें इसमें नहीं चाहिए, दैट इज कंपोनेंट में हमें नहीं चाहिए. ओके, सो वी कैन रिमूव बाय यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट, दिस मेथड. ओके, सो ये सिर्फ थोड़े से टॉपिक्स जो है वो थ्योरेटिकल है, सो डोंट वरी. ओके, देन नेक्स्ट इज विंडो. सो विंडो तो आप सबको पता है क्या होता है. यस, द विंडो क्लास क्रिएट्स अ टॉप लेवल विंडो. A top level window is not contained within any other object. It sits directly on the desktop. Okay? Generally, we won't create a window object directly. Instead, we will use a subclass of window called frame. So, हम directly window का object create नहीं कर सकते हैं. Okay? So, जब भी हम window use करते हैं तब by using frame ही use करते हैं. ओके, सो फ्रेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तभी हमें ये विंडो डिस्प्ले होंगी. ओके, तो ये जो विंडो है ये हम क्रिएट करके डेस्कटॉप पे डायरेक्टली प्लेस कर सकते हैं. ओके, सो डायग्राम में देखते हैं. यहाँ पे देखिए, विंडो इज अ सब क्लास ऑफ कंटेनर. मींस कंटेनर के टू टाइप्स होते हैं, ऐसे हम बोल सकते हैं. फर्स्ट इज विंडो एंड सेकेंड इज पैनल. ओके, सो हम डायरेक्टली विंडो का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे फ्रेम का और फिर यूज करेंगे एज अ विंडो. ओके, इट्स इजी. ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट फ्रेम. सो फ्रेम encapsulates what is commonly thought of as a window. Yes, as I already told you कि हम विंडो एज अ फ्रेम यूज कर सकते हैं. सो फ्रेम इज नथिंग बट एक विंडो होती है. ओके, इट्स स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर. ओके, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल हम बोल सकते हैं, हम रीसाइज कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस, एज पर योर नीड. ओके, इट इज अ सब क्लास ऑफ अ विंडो एंड हैज अ टाइटल बार, मेन्यू बार, borders and resizing corners. Yes, so as I told you कि ये विंडो का सब क्लास होता है. so कुछ यहाँ पे फंक्शंस है वो हम कर सकते हैं, जैसे कि विंडो को रिसाइज करना है. yes, बॉर्डर्स ऐड करनी है. ओके, फिर मेन्यू बार्स ऐड करने हैं. ओके, टाइटल बार ऐड करना है. तो ये सब बाय यूजिंग हम फ्रेम कर सकते हैं. ओके, if you create a frame object from within a applet, it will contain warning message such as Java applet window to the user that an applet window has been created. Yes, यहाँ पे दिया है कि अगर हम फ्रेम का ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग एप्लेट क्रिएट कर सकते हैं. ओके, सो ये जो हमें मैसेज प्रिंट होगा, हमें मैसेज दिखेगा, वो आएगा सिर्फ एप्लेट से. ओके, एप्लेट से, ना कि कोई भी सॉफ्टवेयर से जो कि रन हो रहा है आपके पीसी पे या आपके कंप्यूटर पे. ओके, सो इस तरह से हम फ्रेम यूज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज व्हेन अ फ्रेम विंडो इज क्रिएटेड बाय अ प्रोग्राम rather than applet, a normal window is created. Yes,
जब भी हम एप्लेट के अलावा फ्रेम यूज करते हैं तो सिंपल नॉर्मल एक विंडो क्रिएट होती है जिसमें हम ऐड कर सकते हैं बहुत सारे कंपोनेंट, ओके, जैसे कि बटन्स, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट फील्ड, कॉम्बो बॉक्स एक्सेट्रा। नॉर्मल विंडो होती है, एक स्ट्रक्चर होता है, ओके, सो दैट इज फ्रेम, ओके। And the last is panel. So the panel class is a concrete subclass of a container. Yes, as I already told you, हम यहाँ पे देखते हैं, ओके, सो देखो डायग्राम में देखते हैं, पैनल इज अ कॉन्क्रीट क्लास ऑफ अ कंटेनर। यस, मैंने बोला था कि एक विंडो होता है और दूसरा पैनल, ओके, सो पैनल इज अ पेरेंट क्लास ऑफ दिस एप्लेट, ओके, सो हम बोल सकते हैं कि एप्लेट इज अ सब क्लास ऑफ पैनल। यस, ओके, सो बैक टू द पैनल, देखिए, it doesn't add any new methods. It simply implements container. यहाँ पे कोई भी new methods add नहीं होती है, simply ये क्या करता है, implement करता है container class को. Yes, a panel may be thought of as a recursively nestable concrete screen component. Panel को concrete screen component कहा जाता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी changes नहीं कर सकते हैं, ओके, सो वो कौन से चेंजेस नहीं कर सकते हैं वो हम देखते हैं यहाँ पे, ओके, सो अ पैनल इज अ सुपर क्लास ऑफ एप्लेट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने पहले ही बताया है कि एप्लेट इज अ सब क्लास ऑफ पैनल। यस, when screen output is directed to an applet, it is drawn on the surface of a panel object. Yes, okay, जो भी स्क्रीन का आउटपुट होगा वो पैनल में हमें शो होगा, ओके, so a panel is a window that does not contain a title bar, menu bar or borders. This is why we don't see these items when an applet viewer provides the title and borders. Okay, जैसे मैंने बोला था कि concrete screen component होता है तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल गया है, ओके, क्यों, क्योंकि ये पैनल है, इसे टाइटल बार नहीं होता है, ओके, जैसे हमने फ्रेम में यहाँ पे देखा होगा, है ना, देखो, तो इसमें क्या होता है कि टाइटल बार, मेनू बार, रिसाइज हम कर सकते हैं। तो डिफरेंस पैनल और फ्रेम में क्या है कि पैनल में हम ये सब नहीं कर सकते हैं, ओके, सो पैनल को टाइटल बार्स नहीं होता है, हम मेनू बार्स ऐड नहीं कर सकते हैं, बॉर्डर्स नहीं होती है, ओके, रिसाइज नहीं कर सकते हैं, रीशेपिंग नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, ओके, अगर हमें पैनल यूज करना है तो एप्लेट से ही हमें टाइटल लेना पड़ेगा, एप्लेट को ही बोलना पड़ेगा कि टाइटल प्रोवाइड करो या फिर ऑल रिसाइजिंग करे, सो इसलिए हमें एप्लेट में ही सारी कोडिंग करनी होती है सो दैट पैनल में हमें विजिबल हो। Other components can be added to the panel object by its add method. Once these components have been added, we can position and resize by using set location, set size, set bounds. ओके, जैसे अगर हम ऐड करते हैं कुछ भी एप्लेट में सो वो ऑटोमेटिकली पैनल में ऐड हो जाएगा। अगर हमें कुछ भी और ऐड करना है या फिर पोजीशन उसकी रिसाइज करना है, रीलोकेट करना है, तो ये सब बाय यूजिंग दिस मेथड्स हम कर सकते हैं सो दैट हमें जो भी आउटपुट चाहिए एज पर आवर नीड वो हमें मिल सके, ओके, सो ये सारी जो मेथड्स है, सेट लोकेशन, सेट साइज, सेट बाउंड, ये क्या होती है हम ये आगे आने वाले वीडियोस में सब अच्छे से डिटेल्स में देखेंगे, ओके, सो आई होप आपको मेन कॉन्सेप्ट जो था दैट इज पैनल क्या होता है, फ्रेम, विंडो क्या होती है, कंटेनर क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ओके, सो यहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है, ओके, सो दैट आपको ये सारी चीजें समझ में आ सके, ओके, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं कि इसके बारे में हम लिख तो नहीं सकते बट एमसीक्यूज में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके, सो आई होप ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग।